Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine and safe at your home. Today is our video number 6 of chapter number 5 reproduction in plant, and today we are going to do our question answer, short question answer 1 to 4 हम करेंगे. 1 2 3 and 4 question answer हम यहाँ पर करेंगे short question answer. और जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने अपनी कॉपी में जो आपको समर टास्क दिया गया है आपने उसी तरह इसको लिखना है. ठीक है, ओके. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. जब भी डिफरेंस का सवाल आए, क्वेश्चन आए डिफरेंशिएशन का, आपने कॉपी के सेंटर में, पेज में सेंटर में लाइन ड्रा करनी है. एक साइड पे आप जो चीज़ आपसे जिनके बारे में डिफरेंसेस पूछे गए हैं उनके बारे में आप लिखेंगे. तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आंसर लिखने से पहले हमने स्टार्टिंग लाइन लिखी है द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज़. उसके बाद मैंने क्या किया, पेज को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में. एक साइड पे मैंने लिखा पॉलिनेशन और दूसरी साइड पे मैंने लिखा फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, जब एंथर के बीज में से पोलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो जाएंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा पॉलिनेशन. डायग्राम मैंने नीचे बनाई हुई है. एंथर के बीज में से निकलकर कहाँ पर गिर रहा है, स्टिग्मा के ऊपर. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन. फर्टिलाइजेशन क्या है, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जब पॉलिनेशन हो जाती है, पोलन ग्रेन में से ट्यूब डेवलप हो जाती है और उस ट्यूब में उसका न्यूक्लियस मिलकर नीचे जब स्टाइल से होता हुआ ओवरी में आता है, वहाँ पर ओव्यूल के फीमेल के न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो जाता है. जब ये फ्यूजन हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. क्लियर हो गया पहला डिफरेंस. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. फिर दूसरा पॉइंट मैंने पॉलिनेशन में क्या लिखा, आफ्टर पॉलिनेशन मेल एंड फीमेल सेल्स फ्यूज एंड फर्टिलाइजेशन अकर. जाहिर जब पॉलिनेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप फर्टिलाइजेशन होगी. फर्टिलाइजेशन में क्या है, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. दूसरा पॉइंट इसका मैंने लिखा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. न्यू ऑर्गेनिज्म प्लांट में क्या होगा, सीड. ठीक है, क्लियर हो गया. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2. डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. फिर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया. इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर पेज को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में. एक साइड पे हम लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी साइड पे हम लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन का स्टार्टिंग लाइन पहले लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज. पहले साइड पे आप लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे आप कॉलम में ब्लॉक में लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ कि जब पोलन ग्रेन उसी फ्लावर, एक फ्लावर के बीच में मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हैं, जब उसी फ्लावर के मेल पार्ट में से, एंथर में से पोलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर आकर गिर जाएं तो ये पोलिनेशन कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ मीन्स अपने ऊपर. ठीक है, it is a transfer of pollen grains from a stamen to stigma of the same flower or another flower on the same plant. दूसरा फ्लावर भी हो सकता है लेकिन प्लांट क्या होगा, उसका वही प्लांट होगा सेम. एक प्लांट के ऊपर आपने देखो ठोस में अगर आपने देखो तो बहुत ज़्यादा फ्लावर निकलते हैं. तो अगर एक फ्लावर के बीच में से निकलकर पोलन ग्रेन उसी प्लांट में दूसरे फ्लावर के ऊपर गिर जाते हैं तो इस किस्म की पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. It is a transfer of pollen grains from a stamen to stigma of the same flower or another flower on the same plant. ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्रॉस पॉलिनेशन. इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम काइंड. इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे चुकी थी. मैंने आपको 2 रोजेस के बारे में बताया था, वाइट एंड रेड. अगर मैंने कहा कि वाइट रोज में से, एंथर के बीच में से पोलन ग्रेन्स निकलकर रेड रोज के ऊपर एक स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीशी क्या है, उनकी काइंड क्या है, रोज ही है, तो ये वाली पॉलिनेशन क्या कहलाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, क्योंकि रेड में, वाइट में से निकलकर दूसरे प्लांट के वाइट रेड के ऊपर गिर रहे हैं लेकिन उनकी स्पीशी क्या है, सेम है, तो ये वाली पॉलिनेशन क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन. It is a transfer of pollen from anther of a stamen to stigma of another flower but of the same kind. Kind तो दोनों की सेम है.
दोनों रोजेज हैं, ठीक है, लेकिन एक रोज के प्लांट के ऊपर से निकलकर किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रोज ही है उसके ऊपर गिर रहा है, तो ये पॉलिनेशन कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन स्पीशी क्या है, सेम है, दोनों रोजेज हैं, ठीक है। क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस नो वेराइटीज इन प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन से जाहिर है जब प्लांट खुद सेल्फ पॉलिनेटेड हो रहा है तो उसमें वेराइटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, उनमें नई वेराइटीज़ नहीं बन सकती। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में न्यू वेराइटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं, क्योंकि क्रॉस में पोलन्स जो है मेल जो है वो किसी और प्लांट का भी आ सकता है, उसमें अच्छी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। फीमेल के ऊपर अगर गिर रहा है तो उसके बीच में अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो एक नई वेराइटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास वेराइटीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे पास वेराइटीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम डिफरेंट मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में पॉलिनेशन के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं? एक तो क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन, तो उसकी टाइप्स हैं। अब हम प्लांट को किस तरह पॉलिनेट कर सकते हैं, तो द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स आर। अब प्लांट्स के बीच में किस चीज़ ने पॉलिनेट होना है, फ्लावर ने पॉलिनेट होना है, तो फ्लावर कैन बी पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। जब एक प्लांट से इंसेक्ट निकल कर उड़ कर जाएगा दूसरे प्लांट के ऊपर, तो उसके विंग्स के साथ उसके लेग्स के साथ पोलन ग्रेन्स भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक उसको पहुंचा देगा। विंड, हवा के ज़रिए किस तरह, जब हवा चलती है तो पोलन ग्रेन्स उस हवा के साथ विंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चले जाते हैं, और किसी भी जगह पर जहाँ पर उनको कंडीशन जो है फेवरेबल मिलेंगी तो वहाँ पर जाके स्टिक हो जाएंगे, और अब स्टिक हो गए और जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। बर्ड्स के ज़रिए, ज़ाहिर है हैमिंग बर्ड्स का नाम आपने सुना होगा। हैमिंग बर्ड जो है वो छोटा सा एक थंब की तरह, थंब के साइज़ का, आपके थंब के साइज़ का एक छोटा सा बर्ड होता है, उसकी लॉन्ग बीक होती है, वो प्लांट के बीच में नेक्टर्स होते हैं, जूस के सेक्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं, वो इसमें से आके जूस को सक करते हैं। तो जब वो जूस को सक करते हैं तो ज़ाहिर उनके लेग्स के साथ, उनकी विंग्स के साथ पोलन ग्रेन जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, तो एक प्लांट से फ्लावर से उड़कर दूसरे फ्लावर के ऊपर जाते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स उनके साथ ट्रांसफ़र होते जाते हैं। वाटर, हवा के ज़रिए, बारिश के ज़रिए, जब बारिश बरसती है या हम वाटरिंग करते हैं प्लांट को, तो उसके साथ भी पोलन ग्रेन जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नंबर 5, बैट्स चमगादड़, ठीक है, वो भी पॉलिनेशन में अहम काम करते हैं, वो भी पॉलिनेटर कहलाते हैं। तो ये सारे आपके पास क्या हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए प्लांट को हम, फ्लावर को हम पॉलिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आता जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड की जर्मिनेशन के लिए किन कंडीशन का होना ज़रूरी है? वो ऐसी कंडीशन जिसमें कि सीड आसानी से ग्रो कर सके। तो द स्पेशल कंडीशंस नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड आर टेम्परेचर का करेक्ट होना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप गर्मी के प्लांट जो हैं वो गर्मी में ही लगा दें और उसका फल जो है आप कहें कि सर्दियों में आए, तो ये गलत है। आपको सर्दी के लिए जो सीड्स लगाने होंगे वो गर्मियों में लगाने होंगे, समर्स में, और जो समर के प्लांट होंगे वो आपको विंटर में लगाने पड़ेंगे। तो टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी, करेक्ट टेम्परेचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद पानी, वाटर, ज़ाहिर है सीड्स को जब हम लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, स्वेलन हो जाएंगे माइक्रोपाइल के ज़रिए, आपको मैं समझा चुकी हूँ सीड का स्ट्रक्चर। माइक्रोपाइल के ज़रिए वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, जब वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका जो सीड कोड होगा, टेस्टा होगा, वो रैप्चर होगा, और तभी उसके बीच में से प्ल्यूम्यूल और रेडिकल अराइज होंगे। तो वाटर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पानी भी, सफिशेंट वाटर बस काफ़ी होना चाहिए कि उसकी ग्रोथ हो सके। बहुत ज़्यादा पानी आपने दे दिया तो सीड हो जाएगा, रॉट हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, जर्मिनेट ही नहीं करेगा। एयर और ऑक्सीजन, जाहिर है हवा के बीच में आपने सीड को इतना ज़्यादा अंदर डीपली नहीं ग्रो करना, सो करना, ताकि कि उसको हवा ही ना पहुंच सके, ऑक्सीजन ही ना ले सके। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जाहिर है वो ग्रो नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग है। जब डॉर्मेंट होता है, जब हम उसको अपने पास रखते हैं, घरों में हमारे पास सीड्स पड़े होते हैं, वो डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, वो ग्रो नहीं करते, लेकिन जब उनको कंडीशन मिल जाती हैं तो वो उनकी डॉर्मेंसी ख़त्म हो जाती है और वो लिविंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब लिविंग हो जाएगी तो उसको हवा, एयर की ज़रूरत होगी। तो बहुत ज़्यादा जब हम सीड्स लगाते हैं तो उनको हमने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं सो करना, बस थोड़ा सा हमने सॉइल के अंदर रखना है ताकि हवा, ऑक्सीजन उनको मिल सके। तो ये आपका हो गया 3 कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड आर करेक्ट टेम्परेचर, इनफ वाटर, एयर और ऑक्सीजन, ठीक है। आज हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जब भी डिफरेंस का मैं पहले बता चुकी हूँ, जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए आपने सेंटर में लाइन लगानी है पेज के,
एक साइड पे आप लिखेंगे पॉलिनेशन, दूसरी साइड पे आप लिखेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको वीडियो में मैंने बता दिया, समझा दिया, इसको आपने एज इट इज़ कर लेना है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी डिफरेंस का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, नेम डिफरेंट मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को हम किन तरीक़ों से पॉलिनेट कर सकते हैं। इसमें मैंने इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, बर्ड्स और बैट्स के ज़रिए हम प्लांट को पॉलिनेट कर सकते हैं। यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपका ये हो गया समर टास्क के बीच में है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वीडियो नंबर 7 जो होगी, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स और डायग्राम का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपके वो जो टास्क सबमिशन की डेट है, लास्ट डेट जो है वो आपके पास 24 मार्च है। 24 मार्च को आपने अपना टास्क जो है वो सबमिट करवाना शुरू कर देना है। ठीक है, उसमें जितना भी आपको समर टास्क में जितना काम दिया गया है जून के टास्क में, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप भी 23 तक अपना काम कंप्लीट कर लें और 24 से अपना काम जो है टास्क जो है वो सबमिट करवाना शुरू कर दें। थैंक यू, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।